सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन अ बाइनरी ट्री, लीड कोड 1457। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हमें एक बाइनरी ट्री दे रखी है जहाँ पे नोड वैल्यूज प्रेजेंट है 1 to 9 तक। ठीक है, और ये पाथ इन द बाइनरी ट्री, तो एक पाथ को हम सूडो पैलिंड्रोमिक तब कह सकते हैं अगर उसमें एक परमुटेशन, कोई भी जो पाथ होगी वो पैलिंड्रोम हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी पाथ अगर हम कंसिडर कर लें, जैसे यहाँ पे 2 3 3 है, तो अगर हम इसे पैलिंड्रोम बना सकते हैं तो ये सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ में आ जाएगा। और हमें वही रिटर्न करना है कि कितने ऐसे हम पाथ हम बना सकते हैं सूडो सूडो पैलिंड्रोमिक, वही चीज़ हमें रिटर्न करना है रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक। ठीक है, तो अगर हम इस बाइनरी ट्री को देखें तो कैसा होगा, देखते हैं इसको। सो 2 3 3 1 1 1। तो अगर हम इसे रूट नोड से लेकर लीफ नोड्स तक देखें तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही है। कौन कौन सी? एक तो 2 3 3 है ना, दूसरी क्या बन जाएगी 2 3 1 है ना, एक ये फिर 2 3 1 और लास्ट 2 1 और 1 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 1 1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से पैलिंड्रोम हम बना सकते हैं? ठीक है, पाथ को एक तो हम अगर इसे देखें तो 3 2 3 है ना। पैलिंड्रोम अब क्या होता है, मतलब अगर हम लेफ्ट से भी पढ़ें या फिर राइट से भी पढ़ें तो दोनों में सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये होती है पैलिंड्रोम की डेफिनेशन। ठीक है, तो एक पाथ हमारा ये हो गया। अगर हम इसे लेफ्ट से भी देखें तो 3 2 3 हम कहेंगे, राइट से भी कहें तो सेम ही दिख रहा है 3 2 3 है ना, कहीं से भी अगर हम ट्रैवर्स कर सकें तो। अब अगला कौन सा हो सकता है, एक ये दिख रहा है मुझे, है ना, 1 2 1। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हम है ना, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या इनको चाहिए एक्चुअली में। तो अब सवाल ये कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे DFS का यूज़ कर रहे होंगे, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं, बात ये भी आ सकती है। तो अगर हम सूडो पैलिंड्रोमिक का अगर हम थोड़ा नेचर डिफाइन कर सकें तो ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है कि मतलब हमें सारे पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। कहाँ से लेके रूट से लेकर के लीव तक हमें जाना ही पड़ेगा, इनका यही कहना है क्वेश्चन में। तो DFS नेचुरली ऐसा ही करता है, वो इस रूट से लेके लीव तक जाता है ट्रैवर्स करके। ठीक है, जितने भी पॉसिबल पाथ होता है अपने बैक ट्रैक करने से पहले। ठीक है, तो बैक ट्रैक करने से पहले वो सारे पाथ में जाता है चेक करने के लिए कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसे सीधा कोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, या फिर हाँ कोड ही करके समझते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, कहाँ से पहले तो DFS ट्रैवर्स कहाँ से कर रहे हैं, रूट नोड से। ठीक है, तो बेसिकली पहले एक थोड़ा अप्रोच समझ लेते, थोड़ा एल्गोरिदम देख लेते हैं, उसके बाद आई गेस क्लियर होगा ये। तो हम क्या करेंगे ना कि पहले तो हम DFS से सारे पाथ को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और हर एक पाथ को ट्रैवर्स करते वक्त हम एक काउंट मेंटेन करके चलेंगे हर एक डिजिट का। ठीक है, कि जैसे कि 2 का काउंट कितना आ गया, 3 का काउंट कितना आ गया, तो जितने भी पाथ हम ट्रैवर्स करेंगे तो सबके काउंट हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, जब हम लीफ नोड में पहुंच गए, लीफ नोड कौन कौन से हैं, जैसे कि ये हो गया 3 1 और 1, ये सब लीफ नोड्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे पहुंच गए तो हम डिजिट्स का काउंट चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या वो हमें पैलिंड्रोम बनाने में हेल्प कर सकता है क्या। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे कि हाँ यार, अगर हमारे पास डिजिट्स वैसे मिल गए हैं, मतलब ऑड डिजिट्स, तो हम मतलब वैसे होते हैं तो हम बेसिकली ऑड चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर वैसा कुछ मिल जाता है तो हम रिटर्न करा देंगे, वो हम कोड में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, और हम काउंट का ट्रैक भी रखना पड़ेगा, है ना, कि कितना ट्रैक हो रहा है, तो उसके लिए हम अलग से एक डिजिट्स का एरे रखेंगे जो कि काउंट ऑफ डिजिट बता रहा होगा उस पर्टिकुलर नंबर का उस करेंट पाथ के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर कितना डिजिट हमें मिल रहा है, हमें उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही था। तो जैसा कि मैंने बताया इस अप्रोच में, तो एक हमें काउंट ऑड हमें बनाना पड़ेगा अलग से। तो एक ये क्लियर होता है यहाँ से।
तो अब धीरे धीरे हम अपने अप्रोच की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब कोड से ही समझते हैं क्या था। तो पब्लिक इंट काउंट ऑड, है ना। तो इसमें एक डिजिट अरे रहेगी और इसमें हम क्या काउंट कर रहेंगे, ऑड काउंट, ठीक है। फिलहाल के लिए 0, सो फॉर इंट डिजिट इन डिजिट्स। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर रहे होंगे कि अगर हमारा वो डिजिट एंड हो करके, मतलब सिंगल है बेसिकली, डिजिट एंड ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑड काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और रिटर्न ऑड काउंट। तो ये हमारा यहाँ से काउंट ऑड पता चल जाएगा। अब हम अपने ट्रैवर्सल को चेक करेंगे, तो उसके लिए हम अपना DFS अप्रोच लिख सकते हैं। तो इसमें प्री नोड की रूट जाएगी यहाँ पे और डिजिट सारे अपना, ठीक है। तो अगर हमारा नोड नल हो तो हम कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है। ऑब्वियसली ये बेस केस हो गया हमारा, है ना। और डिजिट्स की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे और प्लस प्लस, और अब यहाँ पे चेक करेंगे अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री को। इसे हम बाद में चेक करेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो नोड डॉट राइट, अगर ये हमारा नल हो जाए तो हम यहाँ पे ऑड काउंट, मतलब अपने लीफ नोड को चेक कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि वो पाथ में क्या वो ऑड काउंट्स है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे, ठीक है। वैल्यू और रिटर्न करा दो ऑड काउंट, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, अगर हाँ तो 1 रिटर्न करा दो, वरना 0, ठीक है। अब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, DFS कॉल कर दो उनके लिए सीधा, नो डॉट लेफ्ट डिजिट्स, और राइट काउंट के लिए भी DFS नो डॉट राइट और डिजिट्स, और डिजिट हमारा हो गया नोड की वैल्यू माइनस माइनस, है ना। यहाँ से वापस बैक ट्रैक रख रहे हैं और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे दोनों की काउंट, लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट, दोनों से जो आंसर मिला वो हमारा रिटर्न होगा। और फाइनली हम यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल कर देते हैं अपना DFS, तो रूट, और इनमें कितना डिजिट दे रखा है, 10 ही है ना, तो 10 पास कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेस्ट दिस कोड। क्या कह रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने नोट लिया था, नोट लिख चुका हूँ। ओके, तो कोड तो हमारा काम कर गया, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसका एल्गो समझते हैं कि हमने DFS रूट से स्टार्ट किया, हर एक नोड पर हमने क्या किया, करेंट डिजिट के काउंट को इंक्रीमेंट किया, जैसा कि हम DFS में देख रहे हैं, है ना। करेंट के काउंट को स्टार्टिंग में यहाँ पे ये इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये जो नीचे हमने किया, ये वाली लाइन इफ वाले ब्लॉक में, इसमें क्या हुआ, अगर नोड हमारा लीफ है, ठीक है, लीफ नोड अगर वो मौजूद है, तो हम क्या करेंगे,
डिजिट्स के काउंट को चेक करेंगे कि क्या वो पैलिंड्रोम बन सकता है या नहीं, ठीक है। वो इफ वाला ब्लॉक यही करता है, अगर हाँ तो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, वरना फिर नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, वापस से बैक ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया कि हमारा जो पाथ है वो दोनों सब ट्रीज के लिए हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो वहाँ से वापस से डीएफएस का काम होता है ना, पीछे भी तो बैक ट्रैक भी तो करेगा, आंसर भी तो चाहिए, तो वहाँ से वापस वो कॉल कर लेगा बैक ट्रैक करके, ठीक है। और फाइनली वो हमें दोनों की काउंट की सम दे देगा, लेफ्ट काउंट और राइट काउंट की। बस यही है, बाकी ये ऑड काउंट का तो था ही कि ऑड चेक करेगा वो एंड करके। तो आई होप ये सॉल्यूशन थोड़ा क्लियर हुआ होगा सबको। अगर नहीं हुआ है तो कहीं पे अगर डाउट आया तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी हम इसे समझेंगे अगर तो नहीं आया क्लियर सही से तो ठीक है यार, आज की वीडियो में इतना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सी यू गाइस, बाय।